सो वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CSS के बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के बारे में। तो CSS का जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है वो इस्तेमाल होता है HTML के किसी भी एलिमेंट को बैकग्राउंड इफेक्ट देने में। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे CSS का बैकग्राउंड का जो प्रॉपर्टी है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसमें हम लोग क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसमें कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, उसके अंदर रिपीट क्या होता है, अटैचमेंट क्या होता है, पोजिशनिंग क्या होता है, और बैकग्राउंड का जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है वो कैसे लिखते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग वो समझेंगे। तो चलिए समय को ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए हम लोग अपने VS कोड को खोल लेते हैं, क्योंकि आप लोग का जो समय है वो मेरे लिए बहुत ही कीमती है, उसका हमको ख्याल रखना पड़ता है। सो लास्ट वीडियो में हम लोग ने समझा था कलर्स के बारे में, CSS से कलर प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहाँ देखिए मैंने ऑलरेडी बैकग्राउंड कलर के बारे में बता रखा है आप लोगों को। कोई बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोग अगर ये नहीं देखें तो जाके ज़रा देखिए और इस चीज़ को आप लोग थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आप लोगों को कलर के बारे में मालूम होगा, तब ना आप लोग बैकग्राउंड कलर को इस्तेमाल कर पाएंगे। सो आप ज़रा जाए हमारे प्लेलिस्ट में और प्लेलिस्ट को पूरा देखें। सो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बैकग्राउंड कलर के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे एक P ले लेते हैं, पैराग्राफ टैग लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे माई बैकग्राउंड कलर इज रेड, और इसका जो बैकग्राउंड हम लोग CSS की मदद से रेड करेंगे। तो उससे पहले हम लोग अपने इस पेज को लाइव कर लेते हैं। तो इस पेज को लाइव करने के लिए हम लोगों को इस्तेमाल करना होगा VS कोड के प्री इंस्टॉल, एक्चुअली नहीं, प्री इंस्टॉल नहीं है, इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इंस्टॉल कहाँ से करना है? तो इंस्टॉल हम लोग को करना है VS कोड के एक्सटेंशन में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे लाइव सर्वर। सिर्फ लाइव लिखने से भी चला आता है, ये रहा लाइव सर्वर, और इसको यहाँ से हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, आप लोग ज़रा इंस्टॉल कर लीजिएगा और आशा करता हूँ आप लोगों का भी इंस्टॉल ही होगा। तो खैर यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और चलते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर। तो ये खुल गया हमारा सर्वर और ये आ गया हमारा टेक्स्ट माई बैकग्राउंड कलर इज रेड, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसका जो कलर है ये ब्लैक है, बैकग्राउंड कलर वाइट है। कोई बात नहीं, अभी हम लोग इसको रेड करेंगे। कैसे रेड करेंगे? हम लोग स्टाइल में जाएंगे, अपने स्टाइल टैग के बीच में, और यहाँ पे हम लोग सिलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे P। तो P का जो कलर, उसको अगर हमको रेड करना है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे बैकग्राउंड कलर। तो हम यहाँ लिखेंगे BG कलर। अगर आप लोग VS कोड में कोड कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग BG लिखें और यहाँ पर आप लोगों को सजेशन आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग इस्तेमाल करेंगे बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे हम लोग कलर क्या देना है? रेड देना है। हम यहाँ पे रेड लिखेंगे, ठीक है, और इसको हम लोग सेव करेंगे। और ये देखिए इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो चुका है। ठीक है, पूरा विड्थ ले लिया। यस, एक्चुअली ये क्या है? ये P है, पूरा विड्थ लेगा ना यार। खैर कोई बात नहीं। सो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड कलर रेड, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आप लोग की चीज़ बता दूं कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो बताया था, बैकग्राउंड जो कलर है हम लोग यहाँ पे रेड लिखे हैं, जो कि एक नेम है, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे येलो लिख देते हैं तो येलो हो जाएगा। अच्छा, येलो ग्रीन, चलिए कोई बात नहीं, येलो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने नेम से इसको पुकार लिया। मैंने बोला भाई ये जो P है उसका जो बैकग्राउंड कलर है उसका कलर जो है येलो ग्रीन कर दो, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग जहाँ जहाँ कलर का इस्तेमाल हो सकता है तो वहाँ वहाँ हम लोग कलर नेम से इस्तेमाल कर सकते हैं, RGB इस्तेमाल कर सकते हैं, HSL इस्तेमाल कर सकते हैं, हेक्स कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर RGB से ज़रा कॉल करके देख लेते हैं। एक्चुअली मैं एक काम करता हूँ ना, इसको यहाँ रहने देता हूँ और मैं इसको रेप्लिकेट कर लेता हूँ, ओके। और मैं इस लाइन को रेप्लिकेट कर लेता हूँ और इसको मैं क्या कमेंट कर देता हूँ। कमेंट के बारे में मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे RGB का, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे RGB एंटर, रेड ग्रीन ब्लू। अब मान लीजिए मैं कोई भी एक यहाँ पर एग्जाम्पल में मैं कोई भी नंबर लिख देता हूँ, जैसे कि 0 से 255 तक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 140 और मैं ग्रीन में लिख देता हूँ 160 और ब्लू में लिख देता हूँ 50, ठीक है। इसको सेव करते हैं। चलिए देखते हैं क्या कलर बना है, पता नहीं, लेकिन कोई एक कलर तो है, ग्रीन डार्क ग्रीन टाइप का कुछ है।
तो खैर मुझे बस आप लोग को इतना बताना है कि हम लोग यहाँ पे RGB का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग सेमी कॉलन नहीं लगाया, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने RGB का इस्तेमाल किया। तो अब हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ज़रा हमारा जो हेक्स कोड है। तो हम लोग हेक्स कोड लिखने के लिए यहाँ पे ऐसे इसको हटाते हैं और इस्तेमाल करेंगे हम लोग हैश टैग का। और यहाँ पे हम लोग को जस्ट रेड बनाना है, तो मैं यहाँ एक कोड, छोटा सा कोड लिख रहा हूँ जो कि हमें रेड कलर देता है। तो ये देखिए हो गया रेड। ठीक है, ये हम लोगों ने इस्तेमाल किया हेक्स कोड का। तो आशा कर रहा हूँ आप लोगों को यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि बैकग्राउंड कलर को कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर आप लोगों के लिए क्लियर हो गया, इसको मैं कमेंट करता हूँ। अब हम लोग बात करेंगे बैकग्राउंड इमेज के बारे में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा बॉडी, बॉडी, और इसको मैं एक बैकग्राउंड इमेज दूंगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे BG इमेज, BG इमेज। तो BG इमेज भाई, ये इमेज कहाँ से लेगा? अब इसको तो हम लोगों को कुछ इमेज देना होगा। तो हम लोग इस इमेज को देंगे कैसे? हम लोग लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज, उसके संग देंगे URL, ये रहा हमारा URL। अब हम लोग इसको एक पाथ दे देंगे, जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी एक इमेज है जो कि हमारे इस फोल्डर से बाहर है, hello.jpg। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग एक स्लैश का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए VS कोड ने मुझे सजेशन दे दिया है, उसको हम लोग ऐसे क्लिक कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड इमेज hello.jpg। तो ये एक इमेज है। तो देखिए इमेज जो है वो एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। देखिए वो जो इमेज है वो कुछ इस तरीके से है, और हम लोगों ने इसको लगाया तो ये देखिए किस तरीके से आ रहा है। ये तो बहुत बड़ा आ रहा है, ठीक है, बहुत ही जूम हो चुका है, और यहाँ लिखा हुआ बहुत अच्छा है वॉच नाउ, जो जबकि आप लोग वीडियो देख ही रहे हैं। खैर, सो इसको ठीक करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे बैकग्राउंड साइज का। ठीक है, हम लोग चाहते हैं इसका जो बैकग्राउंड का जो साइज है जो कि बहुत ही जूम हो गया है, उसको अगर हम लोग ठीक करना है तो हम लोग बैकग्राउंड साइज को लेंगे और यहाँ पे हम लोग देंगे फिलहाल के लिए 50% लगते हैं हम लोग, ताकि हम लोग को और भी कुछ समझना है। सो देखिए 50% करने से क्या हुआ, एक्चुअली हमारे यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है। एक काम करता हूँ, मैंने तो बैकग्राउंड कलर को आप लोगों को समझा ही दिया है, तो इस टेक्स्ट को मैं कमेंट कर देता हूँ। और ये देखिए, हाँ ठीक है। तो ये जो हमारा जो बैकग्राउंड इमेज है, सो पूरा जो विड्थ और हाइट है ये दोनों को एक कवर करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये बैकग्राउंड इमेज का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली पूरा पूरा फिट होने की कोशिश करता है। तो वो करने के लिए क्या करता है, अपने आप को रिपीट कर लेता है अपने आप को। ठीक है, हम लोग को तो रिपीट चाहिए नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। ये हम लिखेंगे नो रिपीट, सेव करता हूँ। तो ये देखिए हमारा जो इमेज है वो रिपीट होना तो बंद हो गया, वो वाई में भी बंद हो गया और एक्स में भी बंद हो गया। तो क्या हो कि अगर हम लोग को रिपीट करना है, किसी एक एक्सिस में रिपीट करना है, मान लीजिए आप लोगों को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली रिपीट करना है अपने इस इमेज को। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रिपीट वाई। ठीक है, तो ये हो गया वाई एक्सिस में, ऊपर से नीचे वर्टिकली रिपीट हो गया। यह हो सकता है आप लोग एक्स एक्सिस में रिपीट करना चाहते हो, तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टली रिपीट कर रहा है। तो इमेज को आप लोग इस तरह से रिपीट करके इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग नो रिपीट रखते हैं इसको और सेव करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कोई रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम लोग को नो रिपीट ही चाहिए। तो बैकग्राउंड में हम लोग और भी कुछ प्रॉपर्टी से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बैकग्राउंड पोजीशन का। ठीक है, तो बैकग्राउंड हम लोग पोजीशन है, यहाँ पे हम लोग पोजीशन मान लीजिए हम लोग को ये जो इमेज है वो तो फिलहाल लेफ्ट साइड में, लेफ्ट टॉप में है, हम लोग को चाहिए राइट टॉप में होना चाहिए। ठीक है, हम लोग को राइट टॉप चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे राइट और यहाँ लिखेंगे टॉप, सेव करेंगे। सो ये देखिए हमारा जो इमेज है वो जंप करके हमारे राइट साइड के टॉप में आ गया है। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट के बारे में। बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या होता है, तो फिक्स्ड, लोकल, स्क्रॉल, ये देखिए VS कोड हम लोग को सजेशन तो दे ही रहा है। तो फिलहाल के लिए हम लोग फिक्स्ड को समझते हैं, सेव करेंगे। तो यहाँ देखिए कुछ नहीं हुआ। ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, टॉप राइट से मैं एक्चुअली इसको कमेंट ही कर देता हूँ। हाँ अभी ठीक है। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट जो अभी फिक्स है, तो हम लोग यहाँ पे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर स्क्रॉल बार रहता तो हम लोग इस चीज़ को समझ पाते हैं। तो उसको समझने के लिए हम लोग को स्क्रॉल बार बनाना पड़ेगा।
तो हम लोग क्या करते हैं, इस बैकग्राउंड को जो हाइट है वो दे देते हैं 1000 पिक्सल। तो ये आ गया हमारे पास स्क्रॉल बार। तो देखिए मैं उसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ, फिर यहाँ से मैं इसको ऊपर लेके गया, कुछ हुआ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन फ़र्क पड़ा है, आप लोगों को समझ में नहीं आया। तो अगर फ़र्क पड़ा है, अगर देखना है हम लोगों को, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको एक बैकग्राउंड जो है कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर को हम लोग रेड दे देते हैं, ठीक है। और इससे भी हम लोग शायद समझ ना पाए, क्योंकि सेम कलर है यार, कैसे समझेंगे। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस पी को जो है हम लोग अनकमेंट कर देते हैं, और इस पी को अनकमेंट कर देते हैं और सेव करते हैं। तो ये देखिए हमारा पी है, ये जो हमारा टेक्स्ट है यहाँ पे तो आ रहा है। इसका मैं कलर क्या करता हूँ ना, कलर इसको मैं रेड कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, चलिए बैकग्राउंड कलर रेड कर देता हूँ। सो ये देखिए हमारा जो इसका बैकग्राउंड कलर है रेड है। तो हम लोगों ने इस इमेज को अभी क्या किया है, फिक्स्ड किया है, बैकग्राउंड अटैचमेंट को फिक्स करके रखा है। तो इससे क्या होता है, अगर मैं इस स्क्रॉल बार को अगर नीचे ले जाऊं, तो ये देखिए ये तो ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या, हमारा पेज जो है वो स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन ये इमेज है, इमेज अपनी जगह पर फिक्स्ड है, ये नहीं हिलने वाला यहाँ से, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पर फिक्स से हटा के स्क्रॉल कर दूं, तो ये देखिए ये हमारा टेक्स्ट है और ये हमारा इमेज है। और ये मैं अगर स्क्रॉल करूं, तो ये देखिए दोनों एक साथ स्क्रॉल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड अटैचमेंट, जो कि हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारा जो नैप बार है उसको अगर हम लोग को स्टिकी बनाना है, उसके लिए एक्चुअली स्टिकी भी है, तो स्टिकी आप लोग कर सकते हैं, या आप लोग इस चीज़ को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं बैकग्राउंड के जो शॉर्ट एंड प्रॉपर्टीज है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो देखिए इतना कुछ मैं लिखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक जो इमेज मैं इस्तेमाल करूँ उसको मुझे साइज देना है, उसको मुझे नो रिपीट लिखना है, उसको मुझे शायद अटैचमेंट देना है, ठीक है। तो हम लोग एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में क्या क्या लिख सकते हैं। सो मान लीजिए हमारे पास ये बैकग्राउंड है, सो इतना कुछ लिखने से अच्छा है हम लोग शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें। तो इसको मैं क्या करता हूँ, अनकमेंट करता हूँ और इस पूरे को मैं कमेंट कर देता हूँ। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड का जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, जैसे क्या, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड, ठीक है। सो बैकग्राउंड का जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, तो वो सबसे पहले क्या लेता है ना, वो कलर लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कलर दे देंगे, भाई जो तुम कलर ले लो। फिर उसको हम लोग बोलेंगे कि भाई तुमको इमेज लेना कहाँ से, तो हम लोग देंगे उसको URL, और यहाँ पे हम लोग ऐसे hello.jpg दे दिए। तो हम लोगों ने कलर दे दिए और इसको URL दे दिए। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो इमेज है वो रिपीट ना हो, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे नो रिपीट। उसके बाद हम लोग चाहते हैं जो हमारा जो अटैचमेंट है, ठीक है, वो फिक्स्ड हो या स्क्रॉल हो सकता है, हम लोग को नहीं चाहिए अटैचमेंट, हम लोग को जरूरत नहीं है, तो हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग पोजीशन ले लेंगे। तो पोजीशन मान लिया मैं चाहता हूँ सेंटर में आ जाए, भाई हमारा जो पिक्चर है वो सेंटर में आएगा। ओहो हमारा इमेज तो लग गया। तो हम लोगों ने बैकग्राउंड का जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी उसका इस्तेमाल किया, कलर रेड, URL ये, नो रिपीट, सेंटर। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी स्पी को ना पहले कमेंट कर देते हैं, ताकि हम लोगों को, हाँ अभी ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जो किया, एक्चुअली ये हमारा जो इमेज है थोड़ा बड़ा है, सो इसको ठीक करने के हम लोग इस्तेमाल करेंगे बैकग्राउंड साइज का। तो बैकग्राउंड साइज, अरे कहाँ जा रहा है यार, बार बार यहाँ पे लिखना है बैकग्राउंड साइज। तो बैकग्राउंड साइज हम लोग क्या करते हैं, इसको कवर कर देते हैं, ये हो गया कवर। तो ये देखिए ये हो गया कवर। तो आप लोग इसको देख के ज़्यादा चिंता मत कीजिए, ये हम लोग ठीक कर लेंगे, लेकिन मैं आप लोग को अभी जो समझा रहा हूँ वो समझ लीजिए। हम लोगों ने बैकग्राउंड का जो कलर है वो रेड दिया, तो सबसे पहले मैं इसको जरा कमेंट कर दूं ताकि आप लोग कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये जो बैकग्राउंड जो रेड है वो इसके वजह से रेड है, ठीक है। और हम लोगों ने इससे URL दिया, तो भाई ये जो इमेज है वो ले लो और उसको रिपीट मत करना, और तुम सेंटर में आ जाओ, ठीक है, मैंने हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाओ। और बैकग्राउंड साइज को हम लोगों ने कवर बनाया, क्योंकि ये पिक्चर थोड़ा बड़ा था, तो हम लोगों ने कवर किया। एक काम करता हूँ मैं आप लोगों को ना वो ठीक करके ज़रा दिखाई देता हूँ। तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे नीचे डाल देते हैं। मुझे ये पार्ट कमेंट करना है, तो मुझे ये पार्ट कमेंट करना है, और हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हाइट। जस्ट कुछ नहीं है, मैं इसको एक अगर हाइट विड्थ दे दूँ,
ठीक है। जैसे कि मैं इसको अगर एक हाइट विड्थ दे दूँ, ये हो गया मैंने 100 VH का हाइट, और हमारा जो विड्थ है वो हम लोग दे देंगे 80% का, और सेव करेंगे तो ये देखेंगे हमारे पास जो इमेज है वो ठीक हो चुकी है। ठीक है, हम लोगों ने सॉर्ट एंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करके हम लोगों ने बैकग्राउंड इमेज के बारे में समझा, बैकग्राउंड कलर के बारे में समझा। तो हम लोगों ने बैकग्राउंड के बेसिक के बारे में तो समझ ही लिया है, आप लोगों को एक अंदाजा तो हो गया होगा बैकग्राउंड का जो बेसिक इस्तेमाल है आप लोग कैसे करने वाले हैं। सो हम लोगों ने बैकग्राउंड के सॉर्ट एंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम लोगों ने एक इमेज को ऐड किया, और उसको हम लोगों ने कलर दिया, हम लोगों ने रिपीट और सेंटर कवर सब कुछ किया, और करके हम लोगों ने एक इमेज को यहाँ पे ऐड कर लिया है बैकग्राउंड में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको अनकमेंट कर दूँ तो ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट है इसके ऊपर आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट को भी अगर हम लोग रेड कर देते हैं तो ये देखिए टेक्स्ट जो है वो रेड भी हो गया। तो ये बैकग्राउंड है, ये उसके ऊपर है। ठीक है, तो मैं आशा कर रहा हूँ CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के बारे में आप लोग का जो बेसिक है वो क्लियर हो चुका है, क्योंकि आज हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर के बारे में समझ लिया, बैकग्राउंड इमेज को कैसे ऐड करते हैं, और बाकी उसका जो प्रॉपर्टीज है उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम लोगों ने ये समझ लिया। ठीक है, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने बेसिक को क्लियर कर लिया है। तो दोस्तों आप लोगों ने अगर ये नहीं देखा तो ये जो वीडियो है, एक मेरे वीडियो का थंबनेल है, तो ये CSS का 2nd नंबर जो वाला वीडियो है वो है, तो आप लोग यहाँ पे जाए और इसको देखें। मैंने यहाँ बताया कि हाउ टू इंसर्ट अ स्टाइल शीट, हम लोग अपने स्टाइल शीट को कैसे अपने HTML से कनेक्ट करते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे 3 तरीके होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। तो आप लोगों को तो मालूम ही होगा अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा। तो अगर नहीं देखा तो इस वीडियो को जाके देखें, और ये जो प्लेलिस्ट है हमारे पास, इस प्लेलिस्ट को आप लोग पूरा एक्सेस करें। तो HTML CSS के बारे में मैंने अभी तक जितना बताया उस चीज़ को समझें आप लोग। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें।